और शॉपिंग मॉल से बाहर निकलते समय एक रास्ते पे रहने वाला लड़का विदाउट कपड़ा आया था। क्या था? कपड़ा नहीं था या फिर फटा हुआ था। वो आया और रुका और उसका और उनका बेटे का उम्र सेम था। तो उसने बोला मेरे को कुछ दो। फर्स्ट ऑफ ऑल अमीर बिजनेसमैन ने सोचा वो लड़का के पास क्या नहीं है? वस्त्र नहीं है। क्या नहीं है? वस्त्र नहीं है। फिर एक सेकंड के लिए उसने पूछा बेटा तेरा कितना उम्र है? उसने बोला मेरा 8 उम्र है। तो वो डैडी ने अपना लड़का को देखा और पूछा बेटा तेरे लिए जो आज शॉपिंग किया उसमें से कुछ कपड़े मैं उसको दे सकता हूँ क्या? तो लड़का ने एक बार नहीं सोचा और फिर बोला हाँ डैडी चलेगा, दे दो। मैं तेरे को कल वापस लेके आऊंगा और कल वापस शॉपिंग करके अच्छा कपड़ा लेके। फिर उसके पास जितने कपड़े थे उसमें से थोड़ा कपड़े वो लड़का जो रास्ते पे था उसको देख के निकल गया। और 3 महीने बाद वो बिजनेसमैन वही रास्ते से वापस आया, गाड़ी रुकाया वही जगह पे और वो जो रास्ते पे था वो लड़का को वापस मिला और फिर गाड़ी ओपन किया और बहुत सारे एक्सपेंसिव कपड़े खिलौना सब उसको दिखाया और बोला मेरा बेटा ने तेरे को देने बोला ये सब। हालेलुया। तो वो लड़का ने पूछा आपका बेटे ने ये सब कुछ मेरे को देने बोला? खिलौना भी, कपड़े भी, शूज भी, एवरीथिंग सब देने बोला? तो उन्होंने बोला हाँ। बट क्यों? बिजनेसमैन बोला कि मेरा बेटा लास्ट वीक मर गया। हालेलुया। मरते समय लास्ट बोला डैडी को स्ट्रीट पे मिला था ना लड़का, मेरा सब सामान उसको दे दे। जब 3 महीने पहले फर्स्ट टाइम वो लड़का को मिला था वो लड़का ऑलरेडी कैंसर पेशेंट था। हालेलुया। उसका डेज कितना है, उसका दिन कितना बचा है उसको नहीं पता। डॉक्टर ने बोला 3 मंथ 6 मंथ कितना है पता नहीं। बट डैडी बहुत अमीर था तो लड़का का लाइफ बचा सका नहीं। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रही अपना लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, दुख नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, रोना धोना ये सब चलेगा, बट अपने को लाइफ है। वो स्ट्रीट पे लेने वाला लड़का को लाइफ था। वो डैडी के पास इतना पैसा सब कुछ रहने के बाद भी अपना बेटा खो गया। हालेलुया। उतना पैसे रख के एक्सपेंसिव ये करके क्या मिलने वाला? एंड में लाइफ जीने के लिए नहीं था ना। अपन भी अपना लाइफ किसी के साथ कंपेयर करते तो लगते हैं अरे अपने पास ये और बट वो नहीं है, ये वो नहीं है। बट एक चीज याद रखो, आज का दिन परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। आज का समय परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। उनको आराधना करने के लिए एक मौका दिया। हालेलुया। क्या एक जन भी सच्ची में को बता सकते हो क्या कोई ना कोई प्रॉब्लम से परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया इसलिए आप परमेश्वर की तरफ आए ना? हालेलुया। क्यों वो भूल जाते हो? हालेलुया। किधर ना किधर मरने वाले थे। मुझे नहीं पता तुम लोग के बारे में, बट मैं मेरे बारे में बता सकती हूँ कभी तो मैं मर जाती, बट आज भी मैं जीवित हूँ सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह की वजह से, इसलिए मैं उनका आराधना करती हूँ। हालेलुया। जो भी ऐसा ही फील कर रहे हैं मेरे जैसा कि आप जिंदा हो, आपका लाइफ अभी भी चल रहा है, बिकॉज ओनली जीसस क्राइस्ट लव्ड यू एंड जीसस ने आपको बुलाया, आज भी बुलाया। तो जोर से तालियां बजाएंगे एक बार परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथ परमेश्वर की तरफ और ये आराधना का गीत गाएंगे और सिर्फ धन्यवाद मन में करते रहेंगे क्योंकि अपन आज जीवित है वो ओनली बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की वजह से। सिर्फ अपने खुद के बल से नहीं, खुद के पैसे से नहीं, खुद के कुछ भी से नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हम अपना गुजरी हुई जिंदगी को याद करके धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। कितना तकलीफ में थे ना, किधर भी फंस सके थे ना बट फंसे नहीं, मर सके थे बट मरे नहीं, गिर सके थे बट गिरे नहीं। हाँ गिरे तो भी उठे। हालेलुया। फेल हुए तो भी उठे। हालेलुया। गुजरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ। गुजरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ,
राजा तेरी जय हो, अम्मा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था,
इस दिन मैं आपको गवाही का मौका देता हूँ। Today, Pastor is giving a chance to give a testimony. अभी इसको भी गवाही देना है, एक दो शब्द में परमेश्वर का महिमा करें। If you have to give a testimony, you can give within a small words and glorify God. आपको देना है गवाही? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इधर। मैं बीमार हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जल्दी से हॉस्पिटल से छुटकारा दिया और चंगाई दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी ये प्रार्थना में याद रखिए, वो वीकनेस मेरे शरीर में मैं महसूस कर रही हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। आप लोगों की प्रेयर भी थी, पास्टर जी ने भी मेरे लिए प्रेयर किया। मैं परमेश्वर के दास का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ और सारे कलीसिया के लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ। और आगे प्रेयर में याद रखिए कि मुझे परमेश्वर पूर्ण रूप से तंदुरुस्त करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु धन्यवाद करती हूँ। मैं परसों का दिन में खाट में बैठी थी, मेरा पैर में दोनों नस पकड़ी गई थी। मैं बिल्कुल एकदम कोई नहीं था घर में, मैं अकेली था। पर परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती। मैं उनकी थोड़ा नाम लेके प्रार्थना करती रही, चलती रही, मुझे एकदम चंगाई हो गई। एकदम परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। சோத்திரம். கடவுளுக்கு சோத்திரம். डे हफ्ता चर्च में आने के टाइम है ना, ओला ओवर वालों ने अपना गाड़ी भी ठोक दिया। ठोक दिया तो दरवाजे बंद ही नहीं हो रहे। बंद नहीं हो रहे तो गाड़ी बाहर निकालने का भी मुश्किल है। फिर भैया का लड़का भी लिया, मतलब वो पकड़ी कोई बेटा वो गैरेज में लेके जाएगा, लेके गया। बोलते 2000 बोलता है, 1000 बोलता है, ऐसा 2-3 जगह दिखाया हमें। तो इधर आने की भी नहीं मिला, क्यों खुला जुड़ गया है तो कोई भी चोरी कर देता है, नहीं तो कुछ भी कर देता है। अच्छा हो गया, गाड़ी का छोड़ो खर्चा का, बच्चों लोग किसको लगा नहीं, ये सब बात सोच रहा हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। बच्चों लोग है ना, उधर काटना नहीं अच्छा होगा। ओला पर वाले तुम्हें छोड़ दिया, जाने दे 500 रुपया, उससे लेके क्या पता है। बच्चों लोग किसको लगा नहीं, वो बड़ा धन्यवाद। मैं कोड़ी कोड़ी करते करता हूँ। हालेलुया। आप लोग हमेशा You have to always परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। you have to glorify God. भले छोटा कार्य किया हो No matter he has done small या things बड़ा कार्य किया or हो he has done a big thing. या कुछ कार्य भी नहीं किया हो, He has not done anything in your life. फिर भी परमेश्वर को जय करना चाहिए, Then also you have to glorify क्योंकि God. आज का दिन परमेश्वर ने हमको दिखाया है। Because today God has given us. कितने लोग ने तो आज का दिन देख भी नहीं पाए, Many people have not seen today, पर आप और मैं भाग्यशाली। but today you and me are so blessed. तो इसी केस में हम अपने आप को अर्पित करने वाले Let's surrender ourselves now. सो आप जिधर बैठे हैं उधर ही आंखें बंद करके Wherever you are, let's just close your eyes. भले राहों में कोई भी कठिनाई हो, No matter whatever bondage, whatever thing is in your way, भले राहों में कोई भी अंधेरा छाया हो, no matter whatever darkness is in your way, पर यीशु मसीह आपके साथ है। but Jesus Christ is with you. वो काफी होता है, He is enough. वो हमारे जीवन के लिए काफी He है, is enough for our life. क्योंकि वो आपसे और आपके परिवार से बहुत प्यार करते हैं। Because He loves you and your family. आज वही परमेश्वर की ओर अपनाए हैं Today we have came searching to that God और उनकी स्तुति करने आए to हैं। worship Him. अपने हृदय को उनके ओर फिरा लो। Let's turn our heart to Himself. आज Today उनको हम ढूंढेंगे, we will search Him. वो हमारे अंदर ही है। He is inside us. राहों को अंधेरे उन्हें जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिर उनकी सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही
Father. धन्यवाद पिता परमेश्वर, Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, Thank you for giving us this moment to fellowship. इस समय दिया इसलिए आपको धन्यवाद कहते हैं। Thank you for this wonderful worship what you have given us. जो अच्छा आराधना करने मौका दिया इसके लिए धन्यवाद I प्रभु। pray for the people who could not make it up today. मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज आ नहीं पाए, I break those chains, God Jesus. जो भी बंदगियों में तोड़ता हूँ यीशु Let मसीह। your people come and stay and listen in your presence, God. मेरे लोग आकर तेरे सामने इंतजार करके तेरे वचन सुनने दे Let प्रभु। them get your word of living word, God. तेरे जीवित वचन उन्हें मिलने दे प्रभु। Let them be blessed, वो God. लोग आशीर्वाद लेने दे Let the प्रभु। bondage be breaking. जो भी बंदगियों की जिंदगी में टूटने दे प्रभु। Let your love spread all over the world, तेरा God. प्यार पूरी दुनिया में बनने दे Bless the प्रभु। people who made it today. जो भी यहाँ पर इन सबको आशीर्वाद करना प्रभु। Bless their families. इनके परिवार को आशीर्वाद करो, Bless their work. इनका काम को आशीर्वाद करो, Bless their generations. इनकी जो भी संतान है उनको आशीर्वाद करो, Bless their business. इनके जो भी व्यापार है वो आशीर्वाद करो And heal them, और Jesus. इनको चंगाई देना प्रभु, Heal them, इनको Jesus. चंगाई देना। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। We love you, Jesus Christ. आपसे बहुत प्रेम करते हैं यीशु मसीह। आप बढ़ो, हम घटेंगे। You have to increase and we have to decrease, God. Bless us, God Jesus, हमें आशीर्वाद करना प्रभु, from the start till the end, शुरुआत से अंत तक। because you are the Alpha and Omega, God. आप ही शुरुआत और अंत है। Bless each and every one of और us. एक लोग को यहाँ पर आशीर्वाद In the करो name of Lord Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम से। I bless people and I bless everything over here. हम इन लोग और सारी चीज को आशीर्वाद करते हैं। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। गया हफ्ता से लेके अभी तक From last week till now, अगर परमेश्वर आपके साथ रहेंगे तो if God was with you, वो सिर्फ ताली बजा के परमेश्वर आपकी धन्यवाद करता then हूँ। clap and धन्यवाद। thank God that God thank you for being with me the whole week. अगर अभी अपना पास्टर ने साक्षी दिया, As Pastor gave a testimony today, गाड़ी को नुकसान पहुंचा, yeah, the car was broken. The car got door broken. पर अंदर बैठे किसको भी नुकसान नहीं पहुंचा। No one inside got any harm. अगर चाहता तो सबको नुकसान पहुंच सकता There था, was a possibility that anyone had got some hurt, पर गाड़ी को ही नुकसान पहुंचा। but only the car got the accident. And it got Hallelujah. broken. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो परमेश्वर आपको बचाया था वो So जगह। God has saved you that time. अभी सिस्टर बोले कि हॉस्पिटल में थे, As sister said that she was at hospital. अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो If God didn't wanted, वो हॉस्पिटल में रहती। then she would have been at hospital only. हॉस्पिटल के ऊपर किसका बल नहीं। No one has the strength over hospital. अगर डॉक्टर बोला नहीं आपको रहना है तो रहना है, If doctor said that you have to be at hospital, then she has to be at. अगर डॉक्टर बोला आपको सलाइन चढ़ाना है तो चढ़ाना ही है। If the doctor said that they have to give saline, then you have to take it only. पर परमेश्वर उनको वहां से निकाला। But God brought her out of that hospital. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो परमेश्वर के लिए So let's, for God, आप और मैं हमेशा you and me should be always, एक साक्षी के रूप में रहना है। you have to stand as a testimony. अभी ये महीना हो गया, Now this month is ending. अभी आने वाले महीना हो गए, Because the coming month,
जो भी ऑफिस में काम करते हैं, anyone who is working at office, जो भी बिजनेस में है, anyone who is into business, सबको अभी टैक्स भर भर के लग रहा है। everyone has to pay tax now. हालेलुया। Hallelujah. क्या भर भर के टैक्स लग रहा है? They have to pay a bulk amount of tax. तुम्हारा सैलरी समझो 1 लाख रुपए है, If let's guess if your salary is 1 lakh rupees, पर हाथ में 1 लाख रुपए ये महीना नहीं आएगा। but you won't get 1 lakh in your hand. या गया महीना, ये महीना और आने वाला महीने में कटेगा शायद 3 महीना। Within 3 months, the tax will be deducted. तो नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, आप वो स्मार्टली प्लान करना you पड़ेगा। have to be very smart and plan everything. हालेलुया। Hallelujah. नहीं तो आप सोचेंगे 1 लाख सैलरी आएगा, You might have been thinking that I'll get 1 lakh rupees salary. मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, I'll do this thing, I'll do that thing, बाद में हाथ में सिर्फ चना मिलेगा। but your hand will be empty. हालेलुया। Hallelujah. तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। So be ready for that. आप ये सोचेंगे कि मैं अच्छा हूँ, You might have thinking that I am good enough. तो फटाक से आपको बीमारी का महसूस होएगा। Suddenly you will feel illness inside you. अभी हमारे लाइफ में हम यही कर रहे हैं, We are doing the same thing in our life. कुछ प्रॉब्लम हुआ We have some problem, या कुछ बीमारी आया we have some illness inside us. या कोई भी थकान आया No matter we are tired, या अपना सोच कुछ चल रहा नहीं है we are not able to think anything. या अपना लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा There है, is not anything happening good in our life. अपन जो चाहते हो मिल रहा नहीं है। What we are wishing, we are not getting that. अभी हम परमेश्वर को कोसने लग गए, We are not so close to God, we feel. हम परमेश्वर को गाली देने लग गए, We start giving curse to God. मतलब गाली नहीं कोसने लग गए। We start giving curse to God. हाँ, हाँ। तो कंप्लेंट करने लग We गए। start complaining to God. क्या करने लगे? Complain. परमेश्वर पर कंप्लेंट We करने start लगे complaining against God. और आजू बाजू वाले से चिट करने लगे। We start being like we're getting angry on our neighbors also. हालेलुया। Hallelujah. बीमार आप है You are ill. तो आपको कैसा रहना चाहिए? How you should be? शांत रहना You चाहिए। should be very calm. हाँ, पैसे का प्रॉब्लम आपको है, You have money problem. आप कैसे रहना How चाहिए? should you be? शांत You रहना should be very चाहिए। calm. आपको दुख दर्द सब है, You have pain a lot. You have a lot of pain inside you. आप कैसे रहना चाहिए? How you should be? शांति से रहना You should चाहिए। be very calm. आपको जो चाहते हो वो मिल रहा नहीं है, You're not getting what you want. तो आप कैसे रहना How चाहिए? you should be? शांति से You should be रहना very calm. चाहिए। पर आप टोटली ऑपोजिट रहते But we do all things opposite. हैं। आपको जो मिलता नहीं है, You don't get what you want, तो आपका गुस्सा आपके आजू बाजू वाले फैमिली वाले पे छिड़को। so you show your anger to your neighbors, your family, people who are close to you. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग ऐसे करते हैं? How many of you do such things? कौन अपना आपका प्रॉब्लम How many of you keep your problem आपके पास ही रखते with yourself? हैं? हालेलुया। Hallelujah. सो में से 10% रखते रहेंगे From शायद। under 10% of people do this. बाकी 90 लोग, Rest 90% वो 90 people, में भी इंक्लूड। even pastor is included in that. मुझे प्रॉब्लम आया When I have problem in myself, तो घर पे किसी को खाना नहीं। then there is no food at home. हालेलुया। Hallelujah. सबको चिल्लाने का, I have to shout at everyone. ये कर, वो कर, ये ना, वो ना। Do this, do that. प्रॉब्लम मेरा है। Problem is pastors. मुझे देख के इस पब्लिक की क्या हो गया मेरे इसको। So, but people think, what happened to my dad? What happened to him? आपको अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आया, If you have any problem in your life, आपको क्या करने चाहिए मैं आज सिखाता हूँ। what you have to do, I'll teach you today. जो मैं करता हूँ वो मत करो। Don't do what I do. वो करेंगे तो कुछ फायदा नहीं Then there आएगा, is no use of the thing. क्योंकि मुझे भी आज से कुछ फायदा नहीं हुआ। Till now, even that was not useful for me. यीशु मसीह को एक प्रॉब्लम आया, When Jesus got a problem, तो उन्होंने क्या किया? so what he did? ओके, सबसे पहले यीशु मसीह को प्रॉब्लम आया, किसको मालूम है? How many of you know that Jesus got problem when he was in this world? हालेलुया। Hallelujah. वो जब इस पृथ्वी पे आए थे, When he was in this world, तब उनको कुछ प्रॉब्लम आया, then there was some problems in his life. तो उन्होंने कैसा फेस So किया? what he did, how he faced it, तो उन्होंने अपने लिए एग्जाम्पल सेट किया। he has set example for us. कैसा एग्जाम्पल है? Which our example, अभी नो मैटर क्या कोई भी प्रॉब्लम रहना no दो, matter whatever the problem is, आपको क्या करना है? what you have to do. हमको प्रॉब्लम आया We have problem, तो पहला जाते हैं माँ के पास, we go to our parents, पिता के पास we go जाते to our dad or our mom, भाई के पास we go जाते to our brother, बहन के our पास, sister, हस्बैंड के पास, we go to husband, वाइफ के we पास, go to wife, बॉयफ्रेंड के पास, we go to boyfriend, गर्लफ्रेंड के पास। we go to our girlfriend. कुछ हुआ है? Does it सिर्फ works? झगड़ा होता बस, It ends with fights. बरोबर है? Yes. क्योंकि उसके पास ये दुनिया भर का प्रॉब्लम, Because they themselves have a lot of तुम problems. तुम्हारा प्रॉब्लम लेके जाके क्या करेगा? If you take
your problem, what they will do? इससे क्या होता है? रिश्ते टूटते हैं। What happens? The relation breaks because of this. हालेलुया। तो Hallelujah. अभी अगर आपको प्रॉब्लम आया, Now, if you have a problem in your life, जो जीसस ने फॉलो किया what Jesus has followed, वो ही हम भी करने we वाले, will follow the same thing. बराबर ना? जीसस ने फॉलो किया है Jesus followed the thing, तो वो सही मार्ग रहेगा। then it will be a right way. आप लोग मेरे लिए तो नहीं आए ना If इधर? people didn't came for me, correct? जो कोई भी है मेरे लिए जो आया, Is there anyone who came to see Pastor? मेरा शक्ल देखने के See लिए, Pastor's face? मेरा खुद का शक्ल 2 मिनट के ऊपर मैं देख नहीं सकती। Pastor himself cannot see his face within more than 2 minutes. आप लोग क्या देखेंगे? What you will see? और मेरे साथ 5 मिनट के आगे कोई रह नहीं सकता। No one can stay more than 5 minutes with Pastor. पर हम परमेश्वर को ढूंढने आए, We came here searching the Lord. हम परमेश्वर को फॉलो करने We आए। came to follow Him. हालेलुया। Hallelujah. अगर इंसान को फॉलो किए If we follow a man, तो समझ जाओ then it's over. कितने लोग इंसान ने आपको धोखा दिया मालूम है? How many of the people have ditched us? धोखा दिया कि नहीं? Yes or no? अपने घर वाले ही धोखा देते। Our own family. बाहर people से have ditched. कोई आके कुछ नहीं कर सकता। Outside people cannot do anything. बाहर वाले को अपन संभाल लेंगे, We can handle the outside people. पर घर वाले लोग को संभाल लेंगे। We cannot handle our inside. वो our फॉर्मूला own गॉड ने people. बनाया नहीं, There is no formula for that. तो झेलना पड़ेगा। We have to deal with that. कैसे क्या करना पड़ेगा? We have to deal with that. पर मैं ये झेलने की बात नहीं कर रहा हूँ, I'm not talking about dealing मैं with आपको this. कुछ सिखाना चाहता हूँ। I want to teach you something. जो परमेश्वर को एक प्रॉब्लम आया, When God had a problem in his तो life, परमेश्वर बहुत टेंशन में थे। he was so much worried. यीशु मसीह सोचे थे मैं अभी क्या करने वाला हूँ। Jesus was thinking, what should I do now? वो उनका खून, उनका पसीना जो है, वो उनका पसीना खून में बदल His गया। sweat turned into blood. हालेलुया। क्या Hallelujah. हो गया? His sweat turned वो into blood. इतने दुख थे, He was so worried. इतना सोच में थे He was so much into his thoughts. कि जो उनका पसीना जो बाहर है, The sweat which was coming out of him, वो कैसा होने लग गया? that turned to कैसा? blood. खून में बदल गया। तो सोचो, आप लोग ने ऐसा कभी टेंशन लिया नहीं ना? Have you ever took tension कि like इतना that? टेंशन में कि आपका पसीना या आपका ये खून में बदला? That his sweat turned to blood? नहीं ना। No. तो वो सोचो, उनको हुआ है तो Then think if his sweat was turned to blood, क्या लेवल में एक परमेश्वर कितना लेवल में वो सोचे रहेंगे। what level of thought he might have. तो वो लेवल में So in that level, उन्होंने क्या किया? what he did. हम मत्ती 26:39 पढ़ेंगे। Let's read the book of Matthew 26:39. मैथ्यू 26:39 में, Let's read Matthew 26:39. हाँ सिस्टर आप पढ़ो, आप निकाल लेना, पढ़ो। फिर वो आगे आके हाँ बढ़कर एक मिनट सिस्टर, अभी जब मैं रुकूंगा तो आपको रुकूंगा तो आप रुक जानेगा, मैं जब पढ़ेंगे वो पढ़े, ठीक है? ऐसे दोनों पार्टनरशिप में करने वाले, ओके? तो फिर एक याद रखो, वो वचन क्या बोलता है? what the word says. स्टार्टिंग से पढ़ो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर आगे बढ़कर, स्टॉप करो, बस सुन लो, घर पे जाके पढ़ो अभी। हाँ, एक चीज आपके जीवन में आज किधर लिख लो, समझ लो, जो मेमोरी अच्छा है इसका पूरा ध्यान में डाल लो। क्या? Today remember one thing. ये Write जो down this यीशु thing. मसीह ने किया ना, What Jesus Christ did, यही आपको और मुझे आज से करना है। the same thing you and me as I have to do from today. उन्होंने प्रार्थना करने से पहले Before going to prayer, उन्होंने एक कार्य किया है, he did one thing. वही कार्य सबसे मुख्य कार्य है। It is very important than anything. सिस्टर ऑफिस से पढ़ो लाइन, स्टार्ट से वो लाइन। फिर वो अभी एक मिनट इधर, अभी समझो, Now let's keep an example. अभी परेशानी नंबर 1, Problem number 1 परेशानी नंबर 2, and problem number 2. और तू तो आजा परेशानी नंबर 3, And this is the problem number 3. ठीक है? क्या है परेशान नंबर? मेरे को मैं परेशानी नहीं, सॉरी, Pastor is not a problem. मैं थोड़ा बाहर होता। परेशान नंबर 1, I am the problem 1. परेशान नंबर 2, Is the problem 2. और तुम लोग सब परेशान नंबर 3 में You all people are problem number 3. कि तुम लोग के लिए प्रेयर करो, तुम लोग के लिए फास्टिंग रखूं, और तुम लोग क्या करते? कुछ नहीं करते, And pastors to pray for you and keep fasting, but you मजाक don't do करो। anything. तो
जब भी आपको परेशानी होती है whenever you have a problem in your life, तो ये सब परेशानी लोग लेके घूमने का नहीं, you have to take this. Don't take, you should not take these people who have a problem and roam. समझ में आ रहा है? अभी ये सब परेशानी समझो, पैसे का परेशानी, बीमारी, ये सब परेशानी अपने साथ में करें, This all problem are with you, right? तो आप लोग ये परेशानी को रख के साथ में घूमने का You नहीं। should not keep them with you and run. अभी परमेश्वर ने क्या किया है, What Jesus ऑफिस से did. पढ़ो, जब उनको परेशानी हुआ था When he had a problem in his life, तब उन्होंने क्या किया, then what he did, फिर यीशु मसीह, फॉर एग्जाम्पल मैं यीशु मसीह, फॉर then एग्जाम्पल, Jesus Christ, हाँ, थोड़ा और थोड़ा और आगे बढ़कर एक मिनट, यही करना है लाइफ में। हेलो you have to do this thing in your life. माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई और बहनों, जब भी आपको परेशानी आए whenever you have a problem in your life, तो सबसे पहला काम क्या करना है, the first thing you have to do in your life is ये to, इन लोग को छोड़ के you have to leave the problems. तुम्हारा जो भी है, दोस्त हो, माँ हो, बाप हो, उन लोग के साथ ही रख के ये नहीं करना You have to डिस्कशन। not discuss with your friends, family. आपको इन लोग को छोड़ के आगे You have आना। to leave them and go a little further. हालेलुया। Hallelujah. तो हमको समझाइए। How many of you understand this? Understand this? हालेलुया। Hallelujah. हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, What is our problem? अपना परेशानी को We keep our problems, सबको बता के we share it with everyone, सबको साथ में लेके घूमते, and we take everything and we roam. और नहीं सफलता होएगा। It won't get prosper. हालेलुया। Hallelujah. वो नहीं सफल होएगा, It won't get prosper. क्योंकि यीशु मसीह को जब प्रॉब्लम आया, Because when Jesus had a problem in his पहला life, कार्य उन्होंने क्या किया, what he did the first thing, प्रार्थना करने से भी पहला कार्य क्या before किया, praying, उनके सारे डिसाइपल लोग को he left all his disciples, छोड़ के he left them, अकेला बाहर आया। alone he came further. कैसा? How he वो came? अकेला आया। He came alone. आपको प्रार्थना में अकेला आना है। You have to come alone in prayers. आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो यू हैव टू कम आउट। अगर आपकी जिंदगी में कुछ समस्या है तो आपको अकेला ही आना है. ये डिपेंडेंसी मत रखो। Don't be dependent on anyone. आपका वाइफ आपका नौकरानी नहीं है, Your wife is not your servant. आपका हस्बैंड गधा नहीं है। Your husband is not a donkey. समझ रहे? Understand? हालेलुया। Hallelujah. बराबर कि नहीं, कि उसके ऊपर पूरा बोझ डाल दो, You put all your worries on him. या ये बेचारे के ऊपर बोझ डाल You देंगे। put all your worries on आपके her. माँ बाप आपके स्लेव नहीं है, Your नौकर parents are नहीं not है। your servants. तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारे माँ बाप के ऊपर That डालो। you keep your problem on their head. आपके भाई बहन आपके बोलते गुलाम नहीं है, Your brothers are not your servants. कि आपका प्रॉब्लम आपके भाई बहन पे डालो। You keep your problem on them. समझा नहीं समझा? And did you understood or not? हालेलुया। Hallelujah. ये आज तक आप लोग यही करके आ रहे हैं। Till now you have did the same thing. आपको प्रॉब्लम है, You had a problem. आपका प्रॉब्लम आपके बाजू वाले पे दे रहे हैं। You give your problem to your neighbors who are अभी with you. आपका प्रॉब्लम उनका प्रॉब्लम हो Now गया, your problem has become their प्रॉब्लम problem. सॉल्व नहीं हुआ है। Problem didn't get solved. हालेलुया। Hallelujah. अगर आपको एक प्रॉब्लम है If you have a problem in your life, तो पहला अपने सबको छोड़ के पहला बाहर आओ। then leave everything first and go little further. हालेलुया। Hallelujah. क्या करना है पहला? What do you have to do? प्रॉब्लम है तो क्या करना है पहला? What do you do when you have a problem in your life? सबको छोड़ो, You have to leave everything. माँ बाप भाई Mom, dad, parents, sibling, everyone. अकेला भागो। You have to come out alone. यीशु मसीह उसने वही किया। Jesus did the same thing. पहला क्या किया? What he did, अब क्या करना है अकेला आने के बाद? after coming alone or further, हाँ सिस्टर पढ़ो। मुंह के बल गिरा। अब now, तुम बड़ा आदमी रह सकते, no matter you're a big man, तुम्हारे पास कार है, you have a car, बंगला है, you have bungalow, नौकर है, you have servants, नौकरानी है, you have servants at your home, 50 तोले का गोल्ड है, you have 50 pound gold, बैंक में बैलेंस you have a है, lot of money in your bank. ये सब लेके यीशु मसीह के पास ऐसा जाने सकता You cannot walk or keeping all this before God. है। हालेलुया। Hallelujah. क्या आजकल अपना मसीह में ऐसे ही हो गया है, In Christ, people have become like this only. आएंगे ऐसा एकदम बोलते ना, They come like that, they have everything. ऐसा करेंगे यीशु मसीह उनको वो यीशु मसीह के पास जाके प्रार्थना करनी चाहिए, Ideally, it should be that they have to go and pray before Jesus Christ. हम यीशु मसीह के पास जाके प्रार्थना करनी We चाहिए। have to go and pray to Jesus पर Christ. हमारा रुबाब ऐसे कि ऐसा लगता है कि यीशु मसीह अपने पास आके प्रार्थना But we करे। have the pride that we feel that Jesus has to come and pray to us. हालेलुया। Hallelujah. समझा करो, Understand the thing. आप कितना भी
बड़ा आदमी रहेंगे no तो matter भी, how big you are, जब परमेश्वर की स्तुति करने आते हैं when you come to worship तो God, आपको दीन बनना you है। have to humble yourself. हालेलुया। Hallelujah. पहला सबसे बाहर आना है, First you have to come out of everyone, फिर मुंह के बल गिरना मतलब दीन बनना है। then you have to fell with face on ground. That means you have to humble yourself. क्या करना है? You have to humble yourself. दीन बन। यीशु मसीह ने भी वही किया। Jesus himself did the same पहला thing. सबको छोड़ के बाहर आया First he came out of everyone, और मुंह के बल प्रार्थना करने then he लगा। humbled himself. उसने उसको झुका दिया। He humbled himself to the उसके ground. पिता के आगे उसने क्या कर दिया? He surrendered before his God. क्या किया उसने? What he did? He humbled himself before his उसके बाद father. क्या हुआ सिस्टर? और एक प्रार्थना की, हे मेरे पिता, हाँ। यदि हो सके हम्म। तो ये हम्म। कटोरा मुझ से हम्म। टल जाए, हाँ। तभी जैसा एक मिनट। अभी तीसरा काम क्या होता है? Third thing what he did, आप लोग जब प्रार्थना करने जाते हो, whenever you go to pray, हालेलुया, hallelujah, प्रार्थना करने के जाने के बाद whenever you go to अगर pray, आपको एक बीमारी है when you are ill, तो ये मत बोलो परमेश्वर आप महान हो, don't say that God you are a big God. परमेश्वर आपसे ही हो सकता है, Only you can do it. परमेश्वर आप ये कर सकते हो। You can do it, God. आप परमेश्वर को सिखाओ मत क्या You करना। don't teach what God ये should do. बीमारी मुझसे निकाल दो। Remove this illness from me. हालेलुया। Hallelujah. हमारा प्रार्थना ऐसा रहता है, We pray like this. परमेश्वर आप मुझे ये बीमारी से निकाल दो। We say that God, you remove this illness आपसे from हो me. सकता है। You can do it. आपके पास वो सामर्थ्य है। You have the power. तुम यीशु मसीह को मत सिखाओ। You don't teach God what to do. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह को मत कोई मतलब फॉर एग्जांपल For example, उदाहरण के लिए, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, we go to doctor. डॉक्टर को बोलते हैं ये मेरे को ऐसा क्या है, हाथ पेन हो रहा है, We say to doctor that my hand, there is a pain in my hand. हाथ में पेन हो रहा है। There is a pain in my hand. डॉक्टर बोलने से पहले Before doctor saying, डॉक्टर एक काम करो, ये 4 गोली दे दो, वो 4 गोली दे दो, आप ही उसको डॉक्टर बन जाते हो। you become doctor and you say give this 4 medicine, give that 2 medicine. समझ में आ रहा है? आप ही पूरा डॉक्टर मैं ये कर लिया वो कर लिया, फिर आया क्यों डॉक्टर के You पास? yourself say that doctor did this and that. Then why you came to doctor? जब डॉक्टर के पास आया तो दीन बन, वो जो बोलता है उसका सुन। But whenever you come to doctor, you have to listen what doctor say. पर हम आजकल उल्टा करने लगे। But today we do everything in a reverse format. यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। Jesus didn't do the same thing. अरे वो चाहता तो हर कुछ कर सकता था वो। He had the power to do everything. पर उसने क्या किया? What he did, पहले सबसे अलग आया, he separated himself from everyone. अपने आप को दीन बनाया। He humbled himself. हालेलुया। Hallelujah. और ये बोला And then he said, मैं एक प्रॉब्लम में हूँ। I am in a problem, God. क्या है? मैं एक प्रॉब्लम में I am हूँ। in a problem. अगर आपका इच्छा है तो If it is your will, then ये प्रॉब्लम से मुझे क्या कर, remove me out of this problem. मुझे छुड़ा दे। Just deliver me from this problem. परंतु But अगर आपका इच्छा अनुसार रहेगा तो करना, if it is your will, then only do, God. नहीं तो If not, सिस्टर खत्म कर दो। तभी जैसा मैं चाहता हूँ हाँ। वैसा नहीं, हालेलुया। क्या? as I wish, not like that. अभी प्रॉब्लम यीशु मसीह को है, Jesus had a problem. आपको प्रॉब्लम है, Problem is yours. आप चाहते हैं आप चंगाई होने का, You want, you should पर be यीशु healed. मसीह का प्रार्थना कितना अलग है देखो। But see how Jesus वो Christ बोलता prayed. है मेरे चाहत के हिसाब से मत करो। He said, not my will, God. क्या? मेरे चाहत के हिसाब से मुझे ये कंपनी में जॉब मत दो, Don't give me job as my wish. मेरे चाहत के हिसाब से ये घर मुझे मत दो, Don't give me a house as my wish. मेरे चाहत के हिसाब से मुझे वो बाइक या कार मत दो, Don't give me a bike or car as my wish. मेरे हिसाब से वो लड़की या लड़का मैं लाइफ में मत आने दो। Don't give me a boy or girl in my life with my wish. परंतु But जैसा तू चाहता है जैसा तू चाहता है as you wish, वैसा ही हो। वैसा ही let हो। it be done. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तुम्हारा प्रेयर का पैटर्न चेंज होना You चाहिए। have to change the format of your prayer. इसके लिए आज तक हम जो सोचते हैं वो होता कि नहीं मालूम क्या? That is the reason why we wish that is not fulfilled. समझ में आ रहा है? आप जो चाहते हैं आज तक नहीं हुआ है, What you wish it is not fulfilled. क्योंकि वो यीशु मसीह का चाहत नहीं है। Because that is not the will of वो God. नहीं चाहते कि वो घर अभी तू खरीदे, He doesn't want that you buy that house now. वो नहीं चाहता कि तू वो गाड़ी अभी खरीदे। He doesn't want that you buy that car now. अरे वो देने
देने वाला परमेश्वर He is है। a giving God. वो चाहता है कि वो सब तुमको दे, He wanted to give you everything. पर But कभी देगा वो। when He will give, हालेलुया। वो hallelujah, कब देगा हम वो जानना you चाहिए have to जरूरी। understand that when He will give. कितने जन को मालूम पढ़ना चाहिए आपको, How many of you should या कितने understand? जन जानना चाहते हो कब मिलने चाहिए। How many of you want to know that when it will be there? अभी सबको एक एक चाहत है दिल में। Everyone has a wish in their heart. इधर कोई ऐसा नहीं है कि उसको कुछ चाहत नहीं है। There is no one here who don't have any wish. इधर कोई जो भी बेटा है, ऐसा कोई भी नहीं जिसको कुछ चाहिए नहीं। There is no one here who is without a wish in their life. किसको पैसा चाहिए रहेगा, Someone want money in their life. किसको बोलते ना बीमारी से छुटकारा चाहिए Someone रहेगा, want healing in their life. किसको अपना फैमिली अच्छा रहना चाहिए Someone रहेगा, want the family should be good. किसको घर चाहिए रहेगा, Someone- गाड़ी चाहिए रहेगा। Someone want house, car. यहाँ पे बैठे हुए छोटे से लेके बड़े तक किसको, हर किसी को कुछ ना कुछ तो चाहिए। Everyone sitting here needs something in their life. चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes or no? हालेलुया। Hallelujah. चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes or no? चाहिए ना, कुछ तो चाहिए ना। We need something in our life. ये मत सोचो इससे पहला छुटकारा है वो चाहिए, वैसा मत सोचो। Don't think that you need. Freedom वो from- चाहिए, उसका बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। Hallelujah. मन में कुछ तो चाहिए, right? You have something inside you. A wish अगर inside you. अगर वो चीज आप जो चाहिए आपको, The thing which you want, वो आपको कब मिलेगा when you will get that? वो हम देखेंगे Let's read that बाइबल के द्वारा। through Bible verse. 1 पीटर 1 पत्रोस में 1 पत्रोस में 5-6 5 में 6 पढ़ेंगे। 1 पत्रोस 5 में 6। Humble yourselves, हाँ therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. हालेलुया। कोई हिंदी में पढ़ेंगे, तमिल में पढ़ेंगे। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से हम्म। व्यवस्था के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। 1 पीटर 5:6। 1 पत्रोस में 5। 1 पीटर में 5 में 6। इसीलिए परमेश्वर का हाँ ये- तमिल पढ़िए परवाला। ஆகையால் ஏற்ற காலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படி அவருடைய हाँ हाँ हालेलुया। हाँ सिस्टर अभी हिंदी में पढ़ चलेगा। मैं आपको बोलना था कि लास्ट में पढ़ो, तो ऐसे हो गया, लास्ट में पढ़ेंगे। बोलो चलेगा। इसलिए अब सुनो, Let's listen carefully. इसलिए परमेश्वर आपको कभी आपको कुछ चीज मिलना है, When should you get वो your किसको wish? मालूम है? Who will know that? परमेश्वर को मालूम है। Only God अब knows कब that. मिलेगा But when you will वो get, परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। that God will tell you now. हाँ बोलो। इसलिए इसलिए परमेश्वर के Therefore, बलवंत हाथों के हाँ नीचे नीचे दीनता से रहो, हाँ जिससे वो वो उचित तुम्हें समय पर बढ़ाए। हालेलुया। Hallelujah. आपके लिए और हमारे लिए For you and for us, एक कैसा समय है, how is the time now? कैसे समय है? How is the time now? एक उचित समय है। It's a due time. आपको एक चीज चाहिए, You want something in your वो life. कब मिलेगा पता है आपको? When you will receive that? कब मिलेगा मालूम क्या? When you will receive अगर that? आपने अपने आप को दीन बना दिया If you परमेश्वर, humble yourself before God, कैसा if you कैसा humble, बनाने का? how should you be? तुम्हारे पास करोड़ों रुपया बैंक में रहने You लो, have a lot of money in bank, पर जब भी आप परमेश्वर के उधर जा रहे हो, but whenever you come to the presence of God, तो अपने आप को दीन बनाने। you have to humble yourself. हालेलुया। Hallelujah. जब आप अपने आप को दीन बनाते हो, Whenever you humble yourself, तो परमेश्वर आपको सही समय पर, then God at the right time, और सही समय उसका समय है, the due time when He has आपका decided, समय नहीं, not at your time. सही समय पर क्या करेगा At आपको? the due time, what He will do, क्या करेगा आपको? what He will do, उठाएगा वो। He will lift you आपको up. बढ़ाएगा, He will आपको increase you. रोगों से चंगाई देगा, He will heal you. आपको पापों से मुक्ति He देगा। will deliver you. हालेलुया। Hallelujah. आपको अच्छे इंसान बना के He will make छोड़ेगा, you a good person. आपका लाइफ चेंज He will करेगा। change your life. कब करेगा? When He will do,
जब आप अपने आप को दीन बना when you humble yourself before Him. अगर आप नहीं मैं देख लूंगा या देख लूंगी करके ऐसे खड़े रहेंगे, But if you live in a life with a pride, सिर्फ हर चीज खोते you रहेंगे। will lose everything in your आज life. तक घमंडी इंसान कुछ जीता ऐसा चरित्र नहीं है। There is no history that a pride man has won the battle. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर को ये घमंडी इंसान लोग पसंद ही नहीं। Because God doesn't like the people who have pride in themselves. अच्छा, आप लोगों को घमंडी इंसान पसंद है? Do you people like a person who इधर with pride? इधर बेटा है कोई भी आपको आप घमंडी इंसान को पसंद करेंगे? Do you like a person with pride? पर अगर समझो आपके आगे कोई दीनता से आके If someone comes before you with a humble heart, और आपसे प्यार से बात करेंगे they talk to you with a loving तो heart, आपका दिल पिघल जाएगा। your heart will melt. हालेलुया। Hallelujah. वैसे परमेश्वर भी है, The same way God is. आपको कुछ देना चाहता है, He wanted to give you पर something. आपका ये घमंडी वाला नेचर की वजह से Because you are pride inside yourself, वो नहीं दे पा He रहा is है। not able to give it. उसको देना है, देने वाला परमेश्वर He है। wants to give you. पर आपका ये समय बराबर नहीं है। But this is not the time to give. अगर समझो For example, मैं ये बच्चे को Pastor, let's take an example of the ये kid. ये लड़के को This kid, नेतन को Nathan. मैं कार का चाबी दे देगा If I give a key of my car, तो क्या क्या हो सकता है? whatever will happen. क्योंकि इसका उम्र नहीं है अभी Because कार he's still चलाने। young to ride the car. तो पहली बात तो ये कार ठोक देगा, First, he will crash the car. सेकेंड ये किसका जान ले सकता है, He can kill someone. बराबर कि नहीं? Yes or no? तो उसका समय कभी है? What is the right time to give the key? 18 साल होने के बाद इसका सही समय है। After 18 years is the right time. वैसे ही आपके जीवन में भी The same way in your आप life. लोग सोच रहे कि मेरा समय मेरे को क्यों नहीं मिला? You are thinking, this is the time why I am not getting. सबको मिल रहा है, Everyone is getting. सब लोग घर खरीद रहे हैं, Everyone is buying a house. सब लोग कार खरीद रहे Everyone is हैं, having their own मुझे house. मेरा परमेश्वर कुछ नहीं देता है, My God is not giving me क्योंकि anything. उनको मालूम है ये सही समय नहीं है बेटा। Because He knows that this is not the right time. आप अपने आप को हमेशा दीन बना के रखो, You keep yourself humble every और time. आपके टाइम में, Then in due time, हालेलुया, hallelujah, आपको जब उठाने का उसको मालूम है सही टाइम He क्या है। knows when to lift you up. हालेलुया। तो Hallelujah. एक पैटर्न के हिसाब से मैं ऑफिस आपको समझाता हूँ। I'll make you understand once again. पहला चीज क्या करना है, What you have to do the first thing, आपको एक प्रॉब्लम है whenever you have a problem in your life, तो पहला चीज क्या करना है, first thing what you have to do, सबको छोड़कर you have to separate yourself from everyone. आपको आगे परमेश्वर के आगे अकेला जाना है। You have to come alone before to God. कैसे जाना है? You have to come alone to तुम्हारा God. पति को, बच्चे लोग को, सबको बोलना है घर पे बैठो, Leave everyone, your family at home. एक रूम में मैं जा रही हूँ अकेला प्रेयर Go करो। inside a room to pray. क्या करने वाले? To pray. What you have to do? पहला अपने आप को अकेला कर दो। First, you have to separate yourself from everyone. जब प्रार्थना करने का बोल रहा हूँ, Whenever you want to pray, अकेला जाने के you बाद go alone. घुटने पे आओ। Come, kneel yourself. Humble कैसा आओ? yourself. Kneel down. आपको घुटने में आना है You have to kneel down परमेश्वर के आगे। before God. घुटने में आने के बाद After kneeling down, आपको ये बोलना है, you have to say this. मैं ये प्रॉब्लम में हूँ, I am in this problem, mind. जो भी आपका प्रॉब्लम है, Whatever is your problem. अगर आपका इच्छा है, But if God, it is your will, किसका इच्छा है? whose will? आपका इच्छा है But तो God, if it is your will, मुझे इस प्रॉब्लम से छुड़ाओ, then relieve me from this problem. परंतु मेरे इच्छा के अनुसार नहीं, But not my will, God. आपके इच्छा। Let your will be done. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मैं अपने आप को दीन बना दी, I humble myself, God. हालेलुया। Hallelujah. मैं अपने आप को दीन बना I दिया। humble और myself, जब God. आपने अपने आप को दीन बना दिया, Whenever you humble yourself, उनका राइट टाइम में आपको उठा देगा। at the right time, He will lift you up. हालेलुया। Hallelujah. आपको राइट टाइम में आपको घर दे देगा, At the right time, He'll give you a house. आपके राइट टाइम में आपको गाड़ी जो चाहिए वो मिल At the जाएगा, right time, He'll give you a car. आपको राइट टाइम में आपका लाइफ पार्टनर मिल He'll जाएगा, give the life partner at the right time. आपको राइट टाइम में एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। At the right time, He'll give you a good job. हालेलुया। Hallelujah. अगर आप ये मैं जो बोला उसको विश्वास करते If you हो, trust what Pastor said, अगर ये वचन के द्वारा मैंने जो वचन के द्वारा मैं एक्सप्लेन किया विश्वास करते if हो, you believe what the Pastor said through the verse, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर मेरे को राइट टाइम में देगा, if you believe that God will give me at the right time, सिर्फ वो लोग ताली बजा के परमेश्वर आपकी स्तुति करता हूँ, then only those people clap and thank God. मैं आज के बाद चिंता नहीं I करूंगा, will not worry from this मैं day. आज के बाद चिंता नहीं I करूंगी, will not worry from today. क्योंकि मुझे मालूम है आप मुझे राइट टाइम में देने वाले Because हैं। I know at the right time you will give me.
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, Now the very important thing here, आपको और मुझे आज तैयार होना है। we have to get ready. You क्या and होना me. है? क्या होना है? What we have to get क्यों ready? तैयार होना पता Why है? we should get ready? क्योंकि एक समय आने वाला ऐसा Because there is a coming time. जहाँ हर कोई यीशु मसीह को जानने वाला है। Everyone will know Jesus Christ. आज आप और मैं भाग्यशाली है, Today we are so lucky. क्योंकि समय से पहले यीशु मसीह के बारे में हम जान चुके We हैं। know before the due time about Jesus Christ. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हमें वचन की ओर पढ़ेंगे We'll read a Bible और word मैं आपके लिए प्रार्थना करने and वाला I'll हूँ। pray for you. फिलिपियंस फिलिपियों में 2 में 10 and 11। फिलिपियो 2 में 10 और 11 पढ़ेंगे हम। फिलिपियो 2 में 10 और 11। That at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven Hmm. and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. हालेलुया। हालेलुया। तमिल में एक पढ़ेंगे और बाकी सिस्टर हिंदी में आप साथ में पढ़ेंगे। फिलिपियंस 2 हाँ। 10 11। हाँ हालेलुया। हालेलुया। अब एक 2 मिनट ध्यान देंगे, खत्म होने वाला प्रेयर Let's listen carefully and let's finish the prayer. और आपके लिए प्रार्थना करने वाला Then हूँ। Pastor will pray for देखो you. आप लोग कैसे यहाँ पे आए मुझे पता नहीं, We don't know that how you came आप here. लोग कौन सा दुख और दर्द में आए मुझे नहीं पता, We don't know that what pain brought you here. आप क्या टेंशन लेके आए मुझे नहीं We don't मालूम, know you're in what pain or tension. पर यहाँ से जाते वक्त वो टेंशन वो दुख और दर्द मत लेके जाओ, But don't take that tension and worry from here. क्योंकि आपके लिए मेरे लिए यीशु मसीह ने हर चीज को अपने आप पे ले लिया है। Because for you and me, God has given everything and He's taken everything of तो your आपको यहाँ self. से कैसे जाना है? Then how you should go from फ्री नहीं here? जाना है, You go free. क्योंकि हमको दुनिया फेस करना है। Because you have to face the world. हालेलुया। Hallelujah. दुनिया को फेस करना है कि नहीं? You have to face the उसके लिए world. बल चाहिए कि We नहीं? need strength for that. हालेलुया। Hallelujah. उसके लिए बुद्धि चाहिए कि We नहीं? need knowledge for that. वो कहाँ से मिलने वाला है? From where we will get? परमेश्वर से मिलने We'll वाला है। get that from God. अगर आप परमेश्वर के बिगर लड़ेंगे, If you fight alone the battle without God, अगर परमेश्वर के बिगर आप लड़ेंगे if you fight a battle without God, तो आप थक जाएंगे, then you will get tired. आप हार जाएंगे। You will lose the battle. पर आपके साथ परमेश्वर है But if God is with you, तो आपको कुछ नहीं करना है, then nothing you have to do. वो आपके लिए आपका युद्ध लड़ेगा। He will fight for you. He will fight for हालेलुया you. Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। वो आपके लिए युद्ध लड़ेगा। He will fight for you. यहाँ से जाते वक्त आप सिर्फ यीशु मसीह को लेके जाना है, While going from here, you have to just take Jesus आपका Christ with दुख और you. दर्द को नहीं, Don't take your pain वो with बोझ yourself. को इधर ही रख के जाना है, Keep the burden here only. वो बीमारी को इधर ही रख के जाना है, Keep the illness here only. वो disease. दर्द को इधर ही रख के Keep जाना the है। pain here only. हालेलुया। हालेलुया। हाँ सिस्टर वो पढ़ लो। एक समय ऐसा आने वाला है, The coming days will be like this. कि वे हाँ। स्वर्ग में धोखा 10 11 हाँ कि वे हाँ स्वर्ग में हाँ। और पृथ्वी पर हाँ। और पृथ्वी के नीचे है। एक मिनट, तो यहाँ पे बोला है कि स्वर्ग में, Here it is written in heaven पृथ्वी में and on the earth और पृथ्वी के नीचे भी। and under the earth. अरे इधर तीनों लाइन में At the three places, heaven, क्या होने वाला है? what will happen? वे सब हाँ। यीशु के नाम पर हाँ। घूमने ठेके। जो भी लोग किधर भी रहने दो, No matter where the people जब are, यीशु मसीह फिर से आने वाला when है, Jesus will come again, उनको जब देखेंगे ना पर, when they will see Jesus Christ, यीशु मसीह को नहीं जानने वाला भी, the people who don't know Jesus, they also, वो क्या कर देगा? they will bow their knee. घुटने टेक देंगे। आप लोग हम लोग को टेकेंगे, We will always bow before पर God. यीशु मसीह को नहीं जानने The people who वाला, will not know यीशु Jesus, मसीह को नहीं मानने वाला, the people who don't trust Jesus वो Christ, भी क्या करेगा? they will also bow their knee. घुटने टेकेगा।
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आप कोई फौजी को देखे, फौजी Have you seen an army officer? एक आर्मी मैन आएगा आपके सामने, Whenever an army person comes, यूनिफॉर्म में आके खड़ा होएगा, when he comes in his uniform, आप ऑटोमेटिक उसको हेलो सर बोलेंगे, automatically you will say hello sir. कोई बताने का जरूरत नहीं। There is no need to say. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? Understand what आर्मी Pastor ऑफिस को देख के आप लोग क्या करते said. हैं? What you do when an army officer comes? You salute. करते क्या नहीं? आपका हाथ ऊपर जाता है क्या नहीं? You yourself salute him. वैसा एक दिन यीशु मसीह आएगा ना, The same when Jesus Christ will come उसका one day. आर्मी को लेके, He'll come with his army. तो हर कोई क्या करेगा? Every knee will bow down. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ये सुसमाचार है। This is the good news. आपका जो बीमारी है Whatever illness you have, वो यीशु मसीह के सामने घुटने टेक देगा। it will bow before Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. आपको जो टेंशन है The worries, the tension you have, वो यीशु मसीह के सामने घुटने टेकना ही it पड़ेगा। will bow before Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. आपका जो भी परेशानी और दुख है Whatever problem you have in your life, वो यीशु मसीह के सामने घुटने टेकना ही पड़ेगा। it will bow before Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. जादू टोना भूत प्रेत इस सब को Whatever it is in your life, the witchcraft, the magic, यीशु मसीह के सामने it has to bow before क्या करना पड़ेगा? Jesus Christ. क्या करना पड़ेगा? What should we do? It will bow घुटना before Jesus Christ. टेकना ही पड़ेगा। It will bow before Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. इससे खत्म कर दो। और परमेश्वर पिता की हम्म। महिमा के लिए हम्म। हर एक जीव हम्म। अंगीकार कर ले कि हम्म। यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। Hallelujah. मैं ये बात आप आज भले आपको ये बात समझ में आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता I नहीं, don't know what pastor, you will understand what I am trying to say. पर today. एक दिन But there will be a day, आपका और आपका परिवार पूरा you and your family, यीशु मसीह एक सच्चा खुदा करके आपका मुंह से बोलेंगे you आप। will yourself say that Jesus Christ is the living God. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. क्योंकि वो एक ही परमेश्वर है, Because he is the living God. आपसे कुछ मांगता नहीं, He doesn't ask anything from you. आपसे कोई बलि नहीं He मांगता, doesn't ask a sacrifice. आपसे कोई पैसा नहीं He doesn't मांगता, ask money from you. वो सिर्फ मांगता है He just asks one thing, आपका दिल। your heart. हालेलुया। Hallelujah. वो भी ऐसा भी नहीं कि आपका दिल पूरा है, Your heart is not a full heart that he is asking. टूटा हुआ दिल ही तो है अपना। It is already broken. यहाँ पे किसका दिल एकदम अच्छा दिल है पूरा, Is there anyone who has a good heart here? सब दुख भरी जिंदगी तो दिल ही है ना अपना। हालेलुया। Hallelujah. कैसा दिल है आपका? How is your heart? इसका भी ऐसा दिल है जो एकदम साफ सुथरा है या कुछ ऐसा टेंशन नहीं है, पीसफुल है कोई? इसका Anyone दिल here who has a good heart without any problem? टूटा हुआ दिल ही मांग रहा है। He is asking your broken अरे heart. कंजूस लोगों दे दो उसको दिल। Give that to him. क्या करने वाले हो टूटे हुए दिल लेकर रख कर? What you will do with that broken वो heart? कैसा होता मालूम है क्या? You know how it will happen? वो मंदिर के बाहर मालूम चप्पल चोरी करते हैं। People rob the shepherd from the temple. मंदिर के बाहर मतलब मंदिर के बाहर, चर्च के बाहर, किसके भी बाहर Whenever you put your slippers outside the temple or church, चोर चप्पल चोरी करते हैं। the robber come and rob the thing. समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? The thief and और वो इतना come. बुद्धू रहता है कि एक ही चप्पल चोरी करता है। He takes only one shepherd, कितना चोरी करता हो? only single एक। shepherd, अभी वो एक छोड़ के जाता है, and he leaves one. अभी वो एक चप्पल रख के वो क्या करेगा? What he will do with that one और shepherd? एक चप्पल रख के मैं क्या And करूँगा? what you will do with that one shepherd? वैसा ही है, Same way. ये टूटा हुआ दिल रख के आप कुछ नहीं कर सकते। This is what you will do with this broken heart. आज अच्छा मौका है, This is the time. अगर आपको If you want to, आपका दिल if you want to give your heart, चंगाई पाना है, if you want a healing in your heart, आपको दुख दर्द से मुक्ति पाना है, if you want a deliverance from all the आपको worries वो and बीमारी anxiety, से भरी जिंदगी नहीं जीना if you है, don't want to live a life with disease and illness, तो सिर्फ आपको एक ही चीज करना then you have to do only one thing. है, यीशु मसीह के पास प्रार्थना करना, You have to pray to Jesus Christ. यीशु मसीह को अपनाना है। You have to accept Him. कितने लोग आज यीशु मसीह को अपनाने वाले? How many of you want to accept Jesus Christ? हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह को बोलने वाले पिता मैं थक गया हूँ। You have to say, Jesus, I am tired. क्या हो गया? What happened? मैं थक गई हूँ। I am tired, Jesus. अरे मैं रोज परेशान हो गई, I am tired, Jesus. अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, I am not able to do मैं anything. थक चुका हूँ। I am tired. कैसा हो? I am tired. क्या हो गया? Tired. थक चुका हूँ मैं, जीवन जीवन का क्या है भरोसा? क्या? थक चुका हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा?
हालेलुया। Hallelujah. धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ? पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग को अपने जिंदगी में How many of you want in your life? धोखा मिला? You people have got hurt. हालेलुया। You people have ditched you. उन लोग सिर्फ खड़े हो जाए। Those people stand up. हालेलुया। For experience, आपको आपके जीवन में वो दुख मिला है, if you have got a lot of pain in your life, सिर्फ वो खड़े रहे। then stand up. If people are forsaking you, then stand up. अगर आपको If, सिर्फ परेशानी मिला है, if you got a problems in your life, वो सिर्फ खड़े हो जाए। then stand up. अगर कोई ऐसा है If there is someone here, जो वो दुख भरा जिंदगी लेके आया है, you came here with a lot of pain in your life, सिर्फ वो खड़े रहो। then stand up. क्योंकि आज आपको Because today, for you, परमेश्वर छुटकारा देने वाला God is going to deliver you today. है। हालेलुया। Hallelujah. आप कोई भी सिचुएशन में रहो, No matter what situation you are वो here, सिचुएशन आज झुक जाएगा यीशु मसीह के सामने। today that will bow before Jesus Christ. आपको ये दुख भरी जिंदगी नहीं जीना है। You should not live the life like this. आपको ये बीमारी भरी जिंदगी नहीं जीना You है। have to not live a life with illness. आपको और आपके परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर आज उतर के आया है। Today Jesus has came here to save you and your family. थक चुका हूँ मैं, जो भी थके हुए लोग उन लोग के लिए, थक चुका हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। सब लोग थक चुका हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग को अपना लाइफ आज बचाना है? How many have to save your life today? कितने लोग को अपने आप को आज बचाना है? How many have to save yourself today? इधर तुम थके हुए लोग आए हो, You have came here with a lot of pain. वो in दुख life. भरी जिंदगी लेके आए You हो, came here with a lot of problems. धोखा खा के आए हो, You came here because परेशानी people से आए हो। forsaking you. You came with a problem. सब ऐसे आए ना। Everyone is here with a problem. बचाएगा कौन? Who will save you? हालेलुया। Hallelujah. बचाएगा कौन Who आपको ये will बात? save you today? मैं बताता हूँ कौन I बचाएगा। tell you who will save एक you. वचन पढ़ेंगे, We'll read a word. रोमन 10:9। रोमियो 10 में 9 पढ़ेंगे. पहला इंग्लिश कमेंट, बाद में हिंदी लास्ट में मेरे साथ। If you declare with your mouth, हाँ, if you Declare declare with your mouth Jesus is Lord, Jesus is Lord and believe in your heart and believe in your heart that God raised him from, that God raised him from the dead, you will be saved. you will be Saved. saved. Who will be saved?
You will be saved. You will आप बचेंगे. हाँ, तमिल में कोई निकाला है? Romans 10:9. என்னவென்றால் என்னவென்றால் கர்த்தராகிய கர்த்தராகிய இயேசுவை இயேசுவை நீ உன் வாயினாலே உன் வாயினாலே அறிக்கையிட்டு தேவன் அவரை மரித்தோரிலிருந்து ஆஹா, எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்திலே உன் இருதயத்திலே विश्वासिता ரட்சிக்கப்படுவாய். हालेलुया। अब बहुत ध्यान से वचन सुनो। वचन क्या बोलता है आपको बचाने के लिए? सिर्फ वो सोचो, बाकी अभी खत्म होने वाला है। Listen the word. दूसरा अभी पढ़ो कि यदि तू कि यदि तू, तुम लोग के बारे में बोल रहे, तुम लोग, हाँ? आप लोग सब जो है ना, इंक्लूडिंग में, यदि तुम हम सब अपने मुंह से अपने कहाँ से मुंह से हाँ यीशु को यीशु को प्रभु जानकर अगर यीशु को अपने अपने मुंह से आप यीशु आप मेरे प्रभु है सब मुंह से बोलेंगे, Declare with your mouth that Jesus is Lord. अंगीकार करे एक मिनट। अगर आप लोग ने उसको क्या करना है? मुंह से बताना है कि परमेश्वर आप क्या हो, यीशु आप प्रभु हो, सिर्फ इतना ही बोलना है। और जानकर अंगीकार करे हाँ, और अपने मन से और अभी आपके मन से पहले तो मुंह से बोले, क्या बोले मुंह से? इतना ही बोले कि यीशु आप क्या है, यीशु आप प्रभु है। अब अभी दिल से क्या करना है आपको? विश्वास करे कि परमेश्वर ने वो अभी जो आप बोले वो आप विश्वास करना है दिल में। क्या? परमेश्वर ने उसे हाँ। मरे हुए में से जिलाया। अगर आपको आपके बीमारी से छुटकारा परमेश्वर ने दिया है, या आपको जादू टोना से छुटकारा दिया है, या आपको गरीबी में से छुटकारा दिया है, अगर आप ये जान लेंगे मन में कि यीशु मसीह आपको छुटकारा दिया है, तो और अपने मन से विश्वास करे हाँ। परमेश्वर ने हाँ। उसे मरे हुए में से जिलाया, हाँ। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो क्या पाएंगे आप? क्या पाएंगे आप? क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। उसके लिए आए हैं ना। You came here for. इधर सब्जेक्ट अपना टेंशन निकालने के लिए आए ना। You came here so that you will be free from your इधर tension. आपने आपका बीमारी को निकालने आए ना। You came here so that you will heal इधर you. आपको परेशानी से छुटकारा चाहिए, इसके लिए आए ना। You want a deliverance, so you came here. Correct? आपको आपके घर में समाधान चाहिए, इसके लिए इधर आए You ना। want a peace, so you came here. Correct? आपके लाइफ में उन्नति हो, इसके लिए आए ना। You want to increase in your life, so you came here. Correct? हालेलुया। Hallelujah. उसी के लिए आए You राइट। came here. Correct? और किसके लिए आए Why इधर? you came here? हम थोड़ी क्या एक दूसरे को देखने आए, You didn't came to see one each उसके लिए तो other. आए नहीं ना। You didn't came to see ये each सुबह other. के समय में किस लिए आए? Why we came here this early किस morning? लिए आए? To get हमें salvation. बचना है। You have to be saved. क्या करना है? We have to be saved. हमें बचना है। You have to be saved. हमको खुश रहना You है, have to be happy. हमको संतुष्ट रहना You है। have to be happy. हम लेने वाले में से नहीं बनना You है, have to not be an asking हम hand. देने वाले में से You बनना should है। be a giving hand. हमारा जीवन में खुशी रहना है। Our lives should be happy. हमारे बच्चे लोग अच्छा पढ़ लिख के अच्छा लोग बनना है। Children should be very happy and live blessed समाज lives. के लिए कुछ करना है Do something for this world. और खुद को बचाना है। You save us किससे बचाना है? from whom? पापों से बचाना है, From sin we have to save. बीमारियों से From बचाना है, illness we have to save. ये जादू टोना ये सब से बचना है। All this magic, black magic we have to save ourselves. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो ये सबसे बचना है, तो आप और मैं क्या करना है? So what we should do if you have to save ourselves from एक ही anything? काम करना We है। have to do only one thing. मुंह से क्या बोलना है? From our mouth we have to say that Jesus is the Lord. यीशु मसीह प्रभु है. क्या है? Jesus is the Lord. अगर आप यीशु मसीह प्रभु है आपके जीवन में, आप उनको आपका प्रभु मानते हो, If you accept yourself in your heart that Jesus सिर्फ is the वो Lord, लोग हाथ उठाओ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। then you lift up your hand, I will give you something. हाँ, जो हाथ उठाए उनको एक एक दे दे कि आप ये मान रहे हो You कि accept परमेश्वर this, कौन है? that Jesus is the Lord. हालेलुया।
में कोई इंग्लिश में जिसको उसको पढ़ना है तो जोर से पढ़ो. I accept the Lord I accept the Lord Jesus Christ Jesus Christ as my as my personal Savior. personal savior. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. क्या लिखा उसमें? What is written here? मैं परमेश्वर को I accept the Lord अपना प्रभु मानता हूँ. as my personal Savior. क्यों मैं उनको प्रभु मानता Why हूँ? I accept Him as my क्योंकि मैं personal बचना चाहता Because हूँ. I want to be saved. हालेलुया. Hallelujah. मैं थक चुका हूँ. I'm tired. हालेलुया. Hallelujah. क्या हो गया अपन? What happened? We are tired. थक गया क्या नहीं समझे? We are tired. और कितना हॉस्पिटल जाऊँ यार? How much I have to run to और the कितना hospital? मैं हर किसी के पास पैसा मांगू? How much I should ask to और everyone? कितना दिन में रोते रहूं? How much day should I cry? थक गया कि नहीं? I'm tired. इधर कोई ऐसा है जो नहीं थका है? Is there anyone who's not सब जन tired? थक गए, Everyone is tired. टूट गए. We are broken. अपन क्या हो गया? What happened? अपन टूट चुके. We are broken. आज परमेश्वर हमें बचाना. Today God will save us. हमें ही नहीं बचाना है, Not only us, हमारे परिवार को भी He बचाना. has to save our family also. हालेलुया. Hallelujah. मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला है. Pastor is going to pray for you. गाना गाते वक्त आप लोग लाइन से आ जाओ. Please come, form a line and come. आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं मेरे पास. You can come and pray, Pastor. हाँ, वो गाना गा लो. ओ टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा,
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आप लोग सब आज के बाद From today onwards, यीशु मसीह के छत्र छाया में हो। कैसे? you are in the shadow of Jesus Christ. कैसे? You are in the shadow of Jesus Christ. उनके विंग्स के अंदर हो, You are in His shelter. उनके हाथों के अंदर You हो। are in His palm. आज के बाद आपको कोई छूने नहीं वाला है। No one can touch वो you जो from बीमारी today. आपको छूती है वो छूने नहीं वाला That है। illness cannot touch you from वो today. दुख जो आपको आज तक टॉर्चर किया वो नहीं आने The वाला है। worries cannot come to your life. हालेलुया। वो Hallelujah. एंजाइटी डिप्रेशन नहीं आने वो वाला है। दुख और दर्द वो नहीं आएगा. अगर आप जानबूझ के आंसू पाएंगे If you intentionally cry, तब ही रोएंगे। then only you will cry. आज के बाद आपको कोई भी नहीं रुला सकता No है। one can never make you cry हालेलुया। from today onwards. हालेलुया। Hallelujah. कोई भी आपको क्या नहीं कर सकता है? No one, what they cannot do, रुला नहीं they सकते, cannot make you cry. क्योंकि आज के बाद आप नहीं लड़ेंगे। Because one more, today onwards you will not fight the battle. आपके लिए परमेश्वर लड़ने For वाला है। you, God will fight the battle. अगर आपको वो बिलीव करते हो, But if you believe that, आपका फैमिली आज से चंगा ही रहेगा। for today onwards your family will be healed. आपका बिजनेस अच्छा होगा, Your business will be good. आपका काम अच्छा Your होगा। work will be good. वो सिर्फ जोर से ताली बजा के Clap your hands and आज के thank बाद God. आप मुझे चेंज देने वाले हैं। You give us this to be thank My you God. life is gonna change. मेरा जिंदगी बदलने वाला I'm है. gonna win. मैं जीतने वाला हूँ. We love you, Jesus हम Christ. आपसे प्रेम करते हैं यीशु मसीह. Just close your eyes for 10 seconds. अपने आंखों को बंद करना 10 सेकंड. The final prayer, pray and हम believe. प्रार्थना करके खत्म करेंगे. Thank you, Abba Father, धन्यवाद पिता Thank you, Holy परमेश्वर. Spirit, धन्यवाद पवित्र आत्मा. for giving us this moment. ये मौका दिया इसके लिए धन्यवाद. I pray for each and everyone who has come over here. यहाँ पर जो भी है उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. I bless them, God, मैं उन्हें आशीर्वाद करता with हूँ good प्रभु. health, एक अच्छा चंगाई के साथ, prosperity, एक संपूर्णता के साथ, a clear mind, एक अच्छी सोच के साथ, a healthy body, एक अच्छे शरीर के साथ, and a beautiful atmosphere और around them. एक अच्छी आजू बाजू सबके I साथ. command the angels to be with them 24/7. मैं कहता हूँ कि सारे देवदूत उनको संभालना चाहिए हर समय. Let them start praying. आज से वो प्रार्थना करना Let them चाहिए, start worshiping. वो आराधना करना चाहिए. Till we meet next time, और फिर से मिलने तक you take care of them. आप संभालना In प्रभु. Jesus' name I pray. और मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना Amen. करता हूँ. Amen. 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 In ఆత్మవే కర్తరి స్తుతి. Amen. In మూలమే அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை స్తుதி. In ஆத்மாவே கர்த்தரை స్తుதி. கர்த்தர் செய்த சகலவரும் என்றும் எப்போதும் மறக்க மாட்டோம். हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य को, यहोवा को धन्य को, और जो कुछ मुझ में है और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य को. उनके पवित्र नाम को धन्य को. हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य को, यहोवा को धन्य को, और उसके किसी उपकार और को उनके किसी उपकार को कभी नहीं भूलो. कभी नहीं भूलो. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.